अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, इनकम टैक्स के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं फिर हाज़िर खिदमत हूँ। आज का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द अलाउएबल डिडक्शन अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। इससे पहले हमने व्हाट आर डेप्रिसिएबल एसेट, उनकी कंडीशन क्या हो सकती है वो हमने पढ़ा था। अगर आप पिछली वीडियो सुनना चाहते हैं और इनकम टैक्स से रिलेटेड मज़ीद वीडियो सुनना चाहते हैं जिसमें मैंने बीकॉम पार्ट 2 का जो सब्जेक्ट है इनकम टैक्स उसके नोट्स बना दिए हैं, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख के सारी वीडियो सुन सकते हैं। इसके साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मज़ीद वीडियो बनाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द अलाउएबल डिडक्शन अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। इन computing the income under the head of income from business, the following expenditure are allowable to deduct: expense relating to business. Any expense related to business are allowable deduction. Some important expenses are as follow: business place related expenses, employees related expenses और machinery related expenses. बिजनेस प्लेस रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन से होंगे? रेंट रेट, टैक्सेस, रिपेयरिंग एंड इंश्योरेंस रिलेटेड टू बिजनेस प्लेसेस। और एम्प्लॉय रिलेटेड क्या होंगे? सैलरीज, वेजेस, कमीशन, बोनस पे टू एम्प्लॉयज़। और मशीनरी रिलेटेड रिपेयरिंग, रिन्यूअल एक्सपेंस रिलेटेड टू मशीनरी एंड प्लांट। तो ये सारे हमारे पास बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं। बैड डेट्स, फिर सेकंड हमारे पास आते हैं बैड डेट्स। एनी इररिकवेबल अमाउंट ऑफ डेट इज़ कॉल्ड बैड डेट्स। तो इसमें आप मेरे नोट्स में देख रहे होंगे कि आपकी डिफरेंट डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएंगी जो आपके एमसीक्यूज़ में काम आ सकती हैं या किसी भी कंसेप्ट को समझने में, क्योंकि ये टर्म्स बार बार यूज़ होती हैं। तो बैड डेट्स कौन से होते हैं? एनी इररिकवेबल अमाउंट ऑफ डेट इज कॉल्ड बैड डेट। The irrecoverable debt of company are allowable deduction for business. The following condition must be fulfilled: this amount must be included in the income of its business earlier. Debt or part of debt must be written off in the tax year or in coming year. There must be reasonable ground to believe that the amount is irrecoverable. Third क्या है? depreciation and amortization. Depreciation charged to any tangible asset such as building, machinery, furniture, etc. are amortization charges to intangible asset. तो depreciation क्या होती है कि टेंजिबल एसेट जिनको हम छू सकते हैं, अमोर्टाइजेशन होती है वो इनटेंजिबल एसेट जैसे कि ट्रेड मार्क, गुडविल वगैरह, कॉपीराइट और आल्सो अलाउबल डिडक्शन फॉर द बिजनेस, बट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मस्ट बी आल दोज मेंशन इन ऑर्डिनेंस। जो हमने रेट पढ़े हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मस्ट बी रिटन ऑफ इन फॉलोइंग ईयर्स: feasibility report, registration expenses, trial production expenses, etc. The following must be observed: this amortization is made on straight line basis. The rate of amortization will be 20% per month per annum. The expenses must be related to start of business. फिर profit on debts, इधर से पढ़ते हैं। Any amount paid over and above the original amount is profit on debts. All profit on debt, interest, financial costs and lease payment are allowable deduction for business. This payment may be made to any bank, debenture stockholder, SBFC, Small Business Finance Corporation, SME, Small and Medium Enterprise, Musharaka and Mudarba Company or any leasing corporation. Worker Welfare Fund, all industrial undertaken whose total income equal to or exceed or 1 lakh are by law required to contribute in worker welfare fund, but this contribution is an allowable deduction for them. Worker participation fund, just like worker welfare fund WWF, the amount contributed by industry toward worker participation fund is also an allowable deduction for business. This contribution was included in income tax ordinance through Finance Act 2004. नंबर 8 हमारे पास है एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज़। जो होती है ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट ट्रेनिंग कोर्सेज टू एनहेंस द एबिलिटी ऑफ देयर एम्प्लॉयर एंड कॉमन पीपल। आल्सो ऑल द एक्सपेंसेस incurred on such training are allowable deduction. Similarly, some company provide prerequisite facility other than cash salary like accommodation, medical, transport, education. These expenses of company on providing all the facilities is also allowable deduction for them. Scientific research and expenses, all expenses incurred on scientific research carried out for human development are allowable deduction for the research institution. However, the following condition must be observed: the research is occurred out in Pakistan, research is made by approved research institution, the institution must be also approved by FBR. Expenses on amalgamation, amalgamation mean merging of two companies.
All expenses incurred on stage of amalgamation of two companies, documentation expenses, consultancy service charges, legal expenses are allowable deduction for the business. तो ये था हमारा क्वेश्चन के कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो अलाउएबल डिडक्शन है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस, बैड डेट्स। फिर हमने पढ़ा था डेप्रिसिएबल एंड अमोर्टाइजेशन, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट ऑन डेट्स, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज़, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन अमालगमेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद मज़ीद मैं वीडियो इनकम टैक्स की बना रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैंने अपने बीकॉम की तैयारी के लिए यूज़ किए थे और मैं सोचा कि आपके काम भी आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।